लीनियर इक्वेशन के इस प्रश्न को देखते हैं। यह रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ है। देखिए इसमें प्रश्न है कि 3 पेन और 9 रबर का मूल्य 180 रुपया है और 3 पेन और 7 रबर का मूल्य 150 रुपया है। 8 पेन और 4 रबर का मूल्य क्या होगा? तो यहां देखिए पहले कह रहा है कि 3 पेन और 9 रबर का मूल्य, 3 पेन और 9 रबर का मूल्य कितना है? 180 रुपया। और फिर कह रहा है कि 3 पेन और 7 रबर का मूल्य जो है वो 150 रुपया है। 3 पेन और 7 रबर का मूल्य 150 रुपया है। अब देखिए पहले वाले को 2 भागों में बांट दिया जाए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3 पेन और प्लस 7 रबर, और ये चूंकि 9 रबर है तो 2 आर को हम यहां लिख दें, बराबर में है 180। इससे क्या हुआ कि पहला वाला समीकरण देखिए आ गया, 3 पेन और 7 रबर का मूल्य 150 दिया हुआ यही, इसको हम लोग लिख लें 150, और ये 2 रबर का मूल्य हो गया 2r, बराबर हो गया 180। यहां से 2 रबर का यदि मूल्य निकाला जाए, 150 180 में से घटेगा तो 30, तो 1 रबर का मूल्य 2 से भाग दे देंगे तो 15, तो 1 रबर का जो मूल्य हो गया वो 15 रुपया हो गया। अब ये r का मान यहां 15 रखेंगे तो 15 नवा 135, और 135 का पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 135 घटा देंगे, 45 बचेगा। तो 3 पेन का जो मान यहां से आ जाएगा, ये r का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 पेन का जो मान आ जाएगा वो 45 आ गया। तो ये हो गया 45। 1 पेन का मूल्य कितना होगा? 3 से भाग दे दीजिए तो 15 रुपया। 1 पेन का मूल्य 15 रुपया हो गया। अब देखिए पेन भी 15 रुपए की और रबर भी 15 रुपए की, दोनों बराबर मूल्य के हो गए। तो यहाँ 8 पेन और 4 रबर है, यानी कुल मिला के 12 हो गया, क्योंकि दोनों का मूल्य समान ही है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 12 वस्तुएं हो गई, और एक 15 की है, एक 15 की है, तो 12 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा? 15 12 में 180, यानी 8 पेन और 4 रबर का मूल्य जो है वो 180 रुपया हो जाएगा। इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही।